ऐसा क्या हुआ कि हमारे घर में अंधकार छा गया? जानने के लिए बने रहिए आज के मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंच भाई में। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट व्लॉग में कि मैं जाने वाली थी शाम में टेरेस पे, एंड टेरेस पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। तो मैंने अपना हेयर स्टाइल वगैरह बना ली एंड आ गई थी टेरेस पे। टेरेस पे इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, प्यारी चल रही है यहाँ पे। कितना अच्छा मौसम है, शायद बारिश भी हो सकती है। इतनी गर्मी के पास तो ज़रूर मेरे को लगता है कि बारिश होनी चाहिए। इस साल जितनी ठंडी पड़ी उससे ज़्यादा भी गर्मी भी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड ठंडी भी उतनी लग रही थी मेरे को। सो देखिए देखिए गाइस, कितना क्लाउडी वेदर हो गया है, इतना क्लाउडी, ओ माय गॉड। एंड साथ ही साथ बर्ड्स हर जगह आपको काले काले बादल ही की भी दिखाई कितनी देंगे। प्यारी आवाज़ आ रही है। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर उसके बाद मैं गाना वाना ऑन कर ली थी एंड आराम से पानी पी रही थी। एंड ऐसा लग रहा था कि एज इफ़ मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट के विंडो में बैठी हूँ, क्योंकि इतना क्लाउड पास पे दिखाई दे रहा था मेरे घर से। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने क्लाउड के साथ फ़ोटो वीडियो ले लेती हूँ। एंड देखिए कितना सुंदर साथ दिखाई दे रहा है क्लाउड्स। ऐसा लग रहा है पूरा कॉटन कैंडी है और एकदम अनरियल एआई जनरेटेड वीडियो टाइप लग रही थी मेरी। बट बहुत अच्छा मौसम था। मेरा तो फेवरेट है ये मौसम मानसून वाला, क्योंकि यही मानसून के मौसम में मेरा बर्थडे भी आता है जो कि आने वाला है नेक्स्ट मंथ ही। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर मानसून सीजन टू बिगिन इन। और मैं जैसा कि कल बता रही थी कि मैं आपको अल नीनो इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो क्या होता है गाइस, पेरू एक कंट्री है। अगर उस पेरू वाली कंट्री से आती है गरम गरम हवा, पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन तक पहुंचती है एंड इंडियन ओशन हो जाता है बहुत ज़्यादा गरम। एंड गरम हो जाता है तो क्या होता है कि जो हवा रहती है उधर की पानी पानी को पूरा गर्म कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो कंट्री इंडिया है वो रहता है इक्वेटर के साइड में। तो फिर गर्म हवा के कारण वो एयर पुश नहीं हो पाता एंड इसके कारण हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता एंड इसके कारण बारिश नहीं होती एंड इतनी ज़्यादा गर्म हीट ही पुश आउट होते रहता है इंडिया की तरफ। एंड इसी के कारण हीट ट्रैप हो जाता है एंड करके हमें इतना ज़्यादा आजकल फ़ील होता है कि टेम्परेचर हाई हो गया है। एंड ये सारा प्रिडिक्शन जितने भी वेदर फोरकास्टर्स होते हैं उन्हें 5-6 महीने पहले से ही पता चल जाता है कि ये एल नीनो इफ़ेक्ट होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि जो गर्म हवा आ रही है वो पेरू में स्टार्ट हो जाती है जनवरी के महीने से। अगर जब नॉर्मल हवा पास होती है तो उस साल नॉर्मल बारिश होती है। बट अगर एकदम ठंडी हवा पेरू कंट्री से पास होए तो अल नीनो इफ़ेक्ट भी हो जाता है। उस पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फ्लड्स के भी चांसेस हो सकते हैं हमारी कंट्री पे। तो ये था थोड़ा सा ज्योग्राफी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड अगर आप और चीज़ भी जानना चाहते हैं मेरे साथ नॉलेज, तो ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज ज़रूर से शेयर करूँगी। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर में अंधकार छाने वाला था, क्योंकि बादल काले काले पूरे घेर लिए थे हमारे स्काई को। पूरा का पूरा वेदर काला हो गया था। खैर शाम का भी वक्त था बट ज़्यादा कालापन तो बारिश के आने का संदेश दिखाई दे रहा था। एंड ऐसा बोलते ही पूरी की जगह हमारे घर पे बारिश ही बारिश गिरने लग गई। एंड मेरे को जल्दी से भाग भाग के अपने घर में जो मैंगो के पिकल सूख रहे थे उन सबको अंदर लेके आना था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी
कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उड़ जाएगा। आई नो इतने में ज़्यादा ज़ूम करके आपको दिखाऊंगी कि आपको पता चले कि कैसे बारिश हो रहा है, क्योंकि बारिश थोड़ी धीमी धीमी ही दिखाई दे रही होगी वीडियो में, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी करके मैं ज़्यादा पास भी नहीं जा रही थी। एंड देखते देखते गाइस अंधेरा हो गया था और उड़ गई थी लाइट हमारे घर की। लाइट चली गई थी करके मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि मैं अपने रूम की खिड़की थोड़ी खोल के ही रखती हूँ शाम पे। एंड वो उसके कारण हवा ज़्यादा ट्रैप होके हवा हमारे गेट को ना डिस्टर्ब करे करके मैंने उसको लगा दी। एंड फिर मैं आ गई थी डिनर। आज तो ट्यूबलाइट डिनर मतलब कैंडल डिनर ही हो गया था मेरा। क्या ही बोलो, अब क्या ही कर सकते हैं। बट इतना टेस्टी सा बिरयानी बना था, एग बिरयानी की मैं खुश थी। एंड मेरा फ़ोन भी नहीं रखा पा रहा था, फिर भी मैं कैमरा पे फ्लैश लाइट ऑन करके आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा बिरयानी जो मैं आज डिनर में खाई थी। आप लोग डिनर लाइट पे करते हो कि डार्कनेस पे ही कर लेते हो? मेरे को तो यूजुअली पसंद आता है कि मैं कुछ देखते हुए अपना डिनर करूं, क्योंकि विदाउट देखते हुए मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है। फ़िलहाल तो मैं अपनी मम्मी के साथ डिनर कर रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड साथ ही साथ बिरयानी में रायता भी था। नेक्स्ट डे की सुबह हो गई थी गाइस, और सबसे पहले सुबह उठ के मैंने चाय और Guys, after 1 long month late, one after McDonald's, and I was missing McDonald's. and साथ ही साथ आज हमारी कुक दीदी भी नहीं आई थी। तो ये गाइस रहा मेरा मैक एंड चीज़ चिकन बर्गर दैट आई लव द मोस्ट। मैकडोनल्ड्स इतना मैं खाई हूँ कि मैकडोनल्ड्स को मेरे को सपोर्ट करके मेरे को फ्री में हर मंथली इनको सब्सक्रिप्शन बंधवा के मेरे को मैकडोनल्ड्स के फ्री बर्गर्स गिफ्ट करने चाहिए। एंड इसके अंदर है फ्राइज़ एंड इसके अंदर है कोक। तो चलो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ अपने फेवरेट बर्गर एंड फ्राइज़ का। सबसे पहले मैं ये अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अपने फ्रेंच फ्राइज़ का। मैं यूजुअली पसंद तो पीली पीली फ्राइज़ करती हूँ, बट आज मेरे को सॉल्टेड फ्राइज़ ही खाने का मन था। एंड साथ ही साथ मेरा फेवरेट बर्गर भी आ गया था, बट उससे पहले मैं टेस्ट चेक करती हूँ कि कैसा सॉल्टेड फ्राइज़ आया। ये बहुत क्रंची एंड क्रिस्पी आया था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास में है, इसलिए। अब मैं चलो आपको द शोबिज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट वो दिखाती हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बिस्तर में ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि स्लिप होता है बहुत ज़्यादा। क्या पैकेजिंग है इतना बड़ा। इसका खुद का स्टेज है गाइस, मेरे को स्टेज नहीं मिला, बट दिस ड्रिंक डिजर्व्स अ स्टेज। वाओ मैकडोनल्ड्स ऐसा, ओ माय गॉड, बट ये पूरा लीक हो चुका है, कांट हेल्प, बट जो है इसे काम चलाना पड़ेगा। वाओ, मज़ेदार, यम तो लग रहा है, नो डाउट। तो आजकल ये बहुत कम देते हैं, जैसे कि आई गॉट ओनली 2। एंड सबसे अच्छी सबसे बेस्ट थिंग इज़ ओवर हियर। लेट मी ओपन दिस बेबी ऑफ माइन। One eternity later. मेरे को इसको खा के जो खुशी मिलती है, बाप रे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। एंड दिस इज द थिंगी, द मैक एंड चीज चिकन बर्गर। ओ माय गॉड, दिस इज द मोस्ट बेस्ट थिंग। सो व्हाट वाज आई सेइंग, दैट दिस इज द बेस्ट थिंग। आई लव इट सो सो मच। आजकल तो बर्गर में और ज़्यादा सीजनिंग और ज़्यादा टेम्पटिंग दिखाने लग गए हैं। एंड लेट मी हैव दिस टेस्ट टेस्टिंग। कैसा लग रहा है ये बर्गर, ट्राई करते हैं। तो लेट मी हैव दिस फर्स्ट बाइट। सबसे पहले तो मैं फ्राइज़ खा लेती हूँ, क्योंकि वो गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो वो सॉगी हो जाता है। एंड वाओ, it is so amazing guys, you should try if you are a non-vegetarian then। मैं तो ये मैक एंड चीज़ चिकन बर्गर ही मंगाई थी। इफ़ यू आर वेजिटेरियन सो उसका भी है वेज वाला,
but I haven't tried that. But if you are non-vegetarian, do have a try of this burger. It is so phenomenal. Oh my god, I love it so much. And उसी के साथ मैं अपना शो देखते देखते इंजॉय की अपना बर्गर एंड फ्राइज। एंड मैं मिलती हूँ आपको गाइस अगले व्लॉग में नेक्स्ट डे में। बाय बाय।